गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, अपन ने 5वां चैप्टर तक पूरा एक एक कॉन्सेप्ट और उसके इंट्रोडक्शन सहित एक एक क्वेश्चन किया है। आपको बिल्कुल ही निश्चिततः समझ में आया होगा। आपके पर्सनल मैसेजेस हमें प्राप्त हुए जिससे हमारा और उत्साह बढ़ता है। कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज अपन 6th वाले चैप्टर पे पहुँचे हैं और 6th वाला चैप्टर है आपका ट्राइंगल। तो यहाँ आपके पास 9th तक आपने ट्राइंगल पढ़ा हो। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ट्राइंगल्स होता क्या है। तो अ क्लोज्ड फिगर सराउंडेड विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। ओके बच्चों, 3 भुजाओं से बंद आकृति ट्राइंगल कहलाती है। देखिए, तो आपके पास 3 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? ट्राइंगल। तो यहाँ आपके पास ये बन गया आपके पास ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो क्या आपके पास पहली प्रॉपर्टी 3 भुजाओं से बंद आकृति ट्राइंगल कहलाती। अब देखिए बच्चों, हर 3 साइड से बंद आकृति ट्राइंगल हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान लगानी होगी। और वो प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। मतलब 3 साइड्स के अंदर जो 2 कोई सी भी साइड्स लेंगे उनका सम तीसरी साइड से क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। जैसे अपन यहाँ इसको डाल देते हैं 3, 4, 5, मार्क कर देते हैं कि 3, 4, 5 का एक ट्राइंगल है। तो इसके अंदर 2 साइड्स क्या होंगे आपके पास? 3 and 4, 3 + 4 7। 3rd साइड क्या बची आपके पास? 5। तो देखिए 7 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ 4 and 5 कितना हो गया? 4 + 5 9। तो 9 इज क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 3rd साइड कितनी थी? 3। ये वाली साइड ले लीजिए आप, 3 + 5 8 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपके पास? 3 साइड बड़ी होगी। अब अपन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर 3 साइड्स बनाते हैं अपन, बट वो आपके पास इक्वल ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, उसको अपन देखते हैं बच्चों। यहाँ अपन बनाते हैं 2, 1 and 4। ठीक है, ये वाला देखते हैं अपन। तो ये वाली आपके पास 2 साइड्स 2 + 4 6 इज ग्रेटर देन 3rd साइड 1। ये वाला लेते हैं अपन 4 + 1 5 इज ग्रेटर देन 3rd साइड 2। लेकिन जब ये वाली साइड लेते हैं आप 2 + 1 3 और यहाँ 3 इज लेस देन 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 इज लेस देन 4। तो क्या ये आपके पास एक ट्राइंगल बन पाएगा? तो देखिए, आप नहीं बन पाएगा ट्राइंगल। यहाँ यदि अपन ने 2, 4 और 1 माना है तो इसका एक बेस ले लेते हैं अपन, कितना? 4 का। ये 4 है आपके पास। यदि इसकी दूसरी साइड्स कितनी है? 2 और 1 की। 2 मतलब इस 4 का एकदम जस्ट 1/2 इतना। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल यहाँ जाएगा। आपके पास ये 4 का बेस हुआ, ये 2 का हुआ, और ये 1 मतलब 1/4 इसके 4th पार्ट कर दें आप, ये 1 का हो गया। तो देखिए आप, क्या ये फिगर क्लोज्ड हो पाया? नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो आपके पास क्या बोलेंगे आप? ट्राइंगल्स के अंदर देखिए 3 साइड होती हैं, 3 की 3 ही साइड क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। उन क्लोज साइड के अंदर से ये प्रॉपर्टी सुनिश्चित है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। ओके बच्चों, यदि इसी का रिवर्स वाला ले लें तो डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन 3rd साइड। मीन्स यदि आपके पास डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स वाला अपन यहाँ लें, जो अभी अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था बच्चों, कितना था वो आपके पास? 3, 4, 5 वाला, 3, 4, 5। तो ये वाली इन 2 साइड्स का डिफरेंस 5 - 3 कितना आया बच्चों? 2। और 3rd साइड कितनी थी? 4। तो 2 इज लेस देन 4, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ आप 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 - 3 1 1 इज लेस देन 3rd साइड 5। एंड हियर इज 5 - 4 1 इज लेस देन 3। ओके बच्चों, और तो इसके अंदर ये लगा आपके पास। लेकिन यहाँ देखते हैं आप, देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर। ये वाली साइड लेते हैं 2 4 4 - 2 कितना है आपके पास? 2 इज लेस देन 1 इज नॉट इक्वल टू 1। 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ये वाली क्या होती है प्रॉपर्टी?
क्लोज, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं लग पाती, तो वहाँ आपके पास ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो आप समझ गए बच्चों कि यहाँ पर दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस बची हुई तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आई बच्चों आपको। फिर आपके पास ट्राइंगल की ये साइड की प्रॉपर्टी थी, नंबर दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं उसकी एंगल की। यदि यहाँ पर θ1, θ2 और θ3 हैं तो इन सबका सम कितना होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, जो तीसरी बात आती है आपके पास, जो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय, उसमें क्या होता है आपके पास, ये वाला कोई एंगल आपने अपने ट्राइंगल के नाम दिए ABC, तो यहाँ अंदर वाले एंगल तो आपके पास ABC हैं ये, और बाहर वाले एंगल क्या हो जाएंगे, A', B' एंड C'। तो इस वाले एंगल का सम कितना होगा, C' का एंगल की वैल्यू कितनी होगी, C' इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंगल C' बराबर एंगल A प्लस एंगल B। ये यदि आप एंगल B' करते हैं आप, तो एंगल B' बराबर एंगल एंगल C प्लस एंगल A, और एंगल A' लेते हैं आप तो इजिकल टू आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल C। ओके बच्चों, तो जिस प्रकार आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसी प्रकार सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, एनीवन इन द क्लासरूम, एंगल A', एंगल B', एंगल C' इज इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों एक बात ध्यान लगाएंगे आप, नॉट ओनली इन द समेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल of triangle is equal to 360 whenever any polygons, किसी भी पॉलीगन का, चाहे ट्राइंगल लो, क्वाड्रिलेटरल लो, पेंटागन लो, हेक्सागन लो, ऑक्टोगन लो, सभी पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ओके बच्चों, ये क्या था आपके पास, एंगल्स के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी जो काफ़ी काम आएगी। अब बच्चों आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्राइंगल हैविंग 3 टाइप्स। नंबर 1 इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है, साथ ही उनके एंगल भी एंगल बराबर होते हैं 60 डिग्री का, तो क्या हो जाता है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर आपके पास क्या आता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल में बच्चों ये वाली दो साइड इक्वल होती हैं, और उन दो साइड के साथ जो तीसरी साइड जो एंगल बनाती है, ये वाले एंगल भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये क्या होता है आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल था, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल, थीटा लाइक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों, तीनों साइड अलग अलग प्रकार की होती हैं, ऑल साइड आर डिफरेंट। ओके, तो इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, BC से। ऑल साइड आर इक्वल एम्प्लाई हेंस ऑल एंगल आर आल्सो वेरी डिफरेंट। ओके, तो ये क्या था आपके पास, अकॉर्डिंग टू साइड देयर। अब अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स आल्सो ट्राइंगल हैज बीन स्प्लिटेड इन द 3 पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू एंगल क्या हो जाएगा, 1 2 3, कौन कौन से, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ओके बच्चों, अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ऑल एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, किसी ट्राइंगल के किसी एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होगी, वो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा,
ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है और दो एंगल का सम भी कितने का है, 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों ये था आपके पास ट्राइंगल का इनिशियल इन्फॉर्मेशंस जो आपको निश्चिततः पता है, लेकिन चूंकि ये अपन ने यहाँ 10th के अंदर ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें अलग अलग ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होगी, इसलिए हमने आपको रिवाइज कर दिया। अब देखिए बच्चों, आपने 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी है ना। कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल क्या होती है, ये लिखा हो आपके पास कॉन्ग्रुएंसी फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे, दे आर सेम इन साइज एंड सेम विथ सेम साइज एंड सेम शेप, इस कॉल्ड कॉन्ग्रुएंटी। एक के ऊपर एक ही आपके पास आ जाना, मतलब आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है, इसकी साइड 3, 4, 5 है, एंगल θ1, θ2 और θ3, और दूसरा भी आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी साइड भी कितनी है, 3, 4, 5 है, और उसके एंगल भी क्या है आपके पास, θ1, θ2 एंड θ3। तो क्या हो जाएंगे आपके पास, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दो ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा आपके पास, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल। अब इसकी रेडियस भी सपोज कर दीजिए आप 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो वो फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर सेम इन शेप आल्सो, सिंस देयर रेडियस इज सेम सो सेम इन देयर साइज। तो क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन, फिगर विथ सेम साइज एंड सेम शेप, they are each other, they cover each other exactly, is called congruent figure। whenever, अब हमको यहाँ देखना है congruent figure, तो what is the congruency of figure, तो congruency of figure को इन प्रकार से आपको समझाया जा सकता है, साइड साइड साइड, एस मतलब साइड साइड एंड साइड। अभी समझते हैं अपन दूसरा, SAS साइड, एंगल एंड साइड। नंबर थर्ड, ASA, A फॉर एंगल, साइड एंड एंगल। नंबर तीसरे, फोर्थ है आपका RHS, हियर इज RHS इन ट्राइंगल, नॉट इन साइड लाइक राइट हैंड साइड, नो, R फॉर right angle, H for hypotenuse and S for side, that is RHS। ठीक है बच्चों, अब अपन समझते हैं साइड साइड साइड। जैसे आपके सामने एक फिगर वापस से ड्रॉ करते हैं हम और इसको समझते हैं कि एक आपके पास ट्राइंगल है 10, 10, 10 का, दूसरा एक और ट्राइंगल है आपके पास, ये भी कितने का है, 10, 10, 10 का। सिंस साइड आर इक्वल एम्प्लाइज देयर एंगल आल्सो बी इक्वल, हैंस इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एवरी एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ आपके पास ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, हूबहू, कॉन्ग्रुएंट, या हिंदी में बोलेंगे सर्वांग सम, एक के ऊपर एक ऐसा का ऐसा क्या हो जाएगा, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। तो यहाँ आपके पास कौन सी साइड लग गई प्रॉपर्टी, SAS साइड साइड साइड। अब देखते हैं अपन साइड एंगल साइड। तो बच्चों ध्यान लगाइए आप, इसको जो नाम दिया है साइड एंगल साइड का, तो अपन ने ये बनाई यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC, दूसरा अपन ने बनाया यहाँ पर DEF। सपोज BC आपके पास 10 सेंटीमीटर की है, AC 8 सेंटीमीटर का है और BC 6 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पर भी कितने का, 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है ना, 10, 6, 8 सेंटीमीटर यूनिट मान सकते हैं आप। अब यहाँ आपके पास दो साइड्स कौन कौन सी इक्वल हुई बच्चों, ये AB और किसके बराबर है यहाँ पर, DE के बराबर, और दूसरी वाली साइड इसकी कौन सी, AC
और यहाँ पर क्या है आपके पास, इक्वल टू डी एफ। बरोबर बच्चों। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं कि दो साइड कोई सी बराबर हो और एंगल भी कोई से बराबर हो तो आपका जो है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नेवर। जो दो इक्वल साइड हैं उन इक्वल साइड से बनने वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ ए बी और ए सी पर कौन सा एंगल बन रहा था, सपोज ये थीटा, तो यहाँ डी ई और डी एफ पर ये थीटा बनना चाहिए। बात समझ में आ रही बच्चों। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, थीटा की जगह अल्फा है और ये वाला थीटा है तो ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा या सिमिलर हो जाएगा, नेवर। आपके पास ये ही एंगल इक्वल होना चाहिए। जब भी आपको यहाँ क्या बोला है इसने, साइड एंगल साइड, दो इक्वल साइड के साथ बनने वाला एंगल, ये दो इक्वल साइड और उसके साथ बनने वाले एंगल क्या होने चाहिए आपके पास, इक्वल होना चाहिए। तो क्या बन पाएगा वो आपके पास, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर पाएगा। समझ में आया ना बच्चों आपको। इट्स वेरी वेरी माइनर प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ एंगल साइड एंगल अपन ने बिल्कुल जो अभी ये वाला एक आंसर अपन एक एग्जाम्पल समझा, उसी एग्जाम्पल को एंगल साइड एंगल के अंदर भी आपको देखना है। सपोज ये वाला एंगल थीटा का है, ये वाला एंगल अल्फा का है, ये वाला एंगल थीटा का है और ये वाला एंगल अल्फा का है। तो थीटा और अल्फा कौन सी वाली साइड पे बन रहे हैं आपके पास, डी और एफ पर। तो यहाँ आपके पास डी एफ की जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ थीटा और अल्फा किसके बीच में बन रहे हैं, ए बी के बराबर। तो यहाँ आपके पास ए बी डी एफ के बराबर होगी तो आपके पास कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल। दो एंगल से बीच बनने वाली जो आपके पास साइड है वो साइड क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए। तो आपके पास क्या हो पाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा ट्राइंगल। समझ में आई ना बच्चों आप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि बच्चों ये वाले आपके पास दो ये साइड हैं, ये साइड इक्वल नहीं है, डी एफ इज नॉट इक्वल टू ए बी। कोई सी भी साइड आपके पास बी सी इज इक्वल टू ए एफ इक्वल बता दी तो आपके पास ये इक्वल होंगी तो ही कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इक्वल नहीं है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा बच्चों। ओके, थर्ड वाली प्रॉपर्टी के बाद अपन पूछते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, कौन सी वाली है, आर एच एस। आर एच एस में क्या होता है बच्चों, ये एक राइट एंगल बना 90 डिग्री का, ये इसका क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस, और ये आपके पास साइड ये वाली हो सकती है या साइड ये वाली भी हो सकती है। ये अपन ने एक दूसरा फिगर बनाया, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस, ये एक साइड और एक ये वाली साइड भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए दो में 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, राइट एंगल बराबर राइट एंगल, हाइपोटेनियस बराबर हाइपोटेनियस, और ये साइड इज इक्वल टू साइड। तो मुख्यतः प्रॉपरली आपको सिर्फ उसकी 90 डिग्री और हाइपोटेनियस देखेंगे। यदि दो ही इक्वल है तो इन दोनों में से कोई सी भी एक साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। यहाँ चलेगा आपके पास यदि ये वाली साइड है और ये साइड है, या ये साइड है और ये साइड इक्वल है तो हो जाएगा वो, क्योंकि 90 डिग्री दो साइड से मिलकर के बना है और तीसरी साइड उन दो ही एडजॉइनिंग साइड के साथ मिलकर के बनी हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास राइट एंगल हाइपोटेनियस विद देयर साइड्स। अब बच्चों बात आती है सिमिलर फिगर। ओके, तो सिमिलर फिगर क्या है, यहाँ आपने एक ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पर भी बना दिया एक ट्राइंगल, सिमिलर फिगर है। ये एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, ये आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये रेक्टेंगल बना दिया, इसमें भी 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, 4 साइड है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, तो क्या हो गया बराबर। या आप एक पेंटागन बना दो आप, और यहाँ पर भी क्या बना दो आप, एक पेंटागन बना दो। तो ये क्या है आपके पास सिमिलर फिगर है। अब देखिए बच्चों सिमिलर फिगर के अंदर सिमिलर फिगर की क्या है डेफिनेशन, सेम इन साइज एंड सेम इन शेप। ओके, आर सिमिलर फिगर विथ सेम शेप एंड सेम साइज
आर सिमिलर फिगर, देखिए ब्रैकेट में वो लिखा है बट साइज शुड बी प्रोपोर्शनल। सिमिलर कब होगी? जबकि उनकी साइड क्या होंगी आपके पास? प्रोपोर्शनल होंगी। वो प्रोपोर्शनेट कैसे होगी वो देखिए आप। देखिए जैसे यहाँ आपके पास एक ट्राइंगल बनाया हमने ABC और ये दूसरा ट्राइंगल बनाया बच्चों DE और F। ओके बच्चों, इसको हमने डाल दिए यहाँ पर 3, 4 एंड 5। इसको साइज फिक्स कर दी 6, 8 एंड 10। यहाँ ABC को 3, 4, 5 दे दिया, DE को 6, 8, 10 दे दिया। तो देखिए बच्चों यहाँ AB अपॉन BC, तो AB कितना है आपके पास? 3/4। और यहाँ DE अपॉन EF, ये कितना है आपके पास? 6/8। कट कर दे हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो यहाँ आपके पास रेशियो क्या हो गए? ये रेशियो इक्वल हो गए। फिर दूसरी साइड आपके पास AC अपॉन BC, AC कितना है? 5/4। AC अपॉन BC इधर लेंगे आप, DE अपॉन EF, तो कितना आ गया? 10/8। ये भी कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया आपके पास? 5/4। ओके बच्चों, तीसरी साइड क्या आपके पास? BC वाली, तो देखिए 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 या 4 2 जा 8। तो यहाँ आपके पास ये वाला ट्राइंगल कितना है? इंटू 2 टाइम्स है। इसको इंटू 2 करेंगे तो ये वाली साइड्स आ जाएंगी। तो सेम इन रेशियो आ गया आपके पास, सिमिलर रेशियो के अंदर आ गया। तो क्या हो जाएगा आपके पास? सिमिलर फिगर, सेम इन शेप, सेम इन साइज आर सिमिलर फिगर। और सिमिलर फिगर की ये प्रॉपर्टियां हैं, 3 प्रॉपर्टी, S साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड। ओके बच्चों, अब आप एक चीज़ समझिए, साइड साइड है अपन ने वहाँ देखा था, तीनों साइड इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर भी हो जाएगा। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बच्चों इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके बच्चों, ये थी आपके पास प्रॉपर्टी। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, आपको लिखा देते हैं हम। देखिए बच्चों, आपने अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। ओके बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी, बट ऑल सिमिलर ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए अब देखते हैं अपन 6.1 वाली जो एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है, ओरली एक्सरसाइज है। जैसा कि अपन ने अभी इसके इंट्रोडक्शन में समझा, सिमिलर क्या होता है। सिमिलर आपके पास सिमिलर फिगर्स वो क्या होते हैं आपके पास? साइज में और शेप में इक्वल होने चाहिए, तो क्या हो जाते हैं आपके पास? सिमिलर हो जाते हैं। दूसरा, उनके एंगल्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो आपके पास पहला प्रश्न क्या था? ऑल सर्कल्स आर। तो ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं? सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं आपके पास, उसमें क्या जाएगा आपके पास? इसी प्रकार ऑल स्क्वायर्स, ये भी आपके पास क्या होते हैं? भाई सर्कल आपके पास इस प्रकार का होता है, स्क्वायर्स क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल विथ ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो दूसरा कोई सा भी स्क्वायर लेंगे तो उसमें भी सारे 90 डिग्री का बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास? सिमिलर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइंगल आर सिमिलर। अब देखिए, यदि आइसोसेल्स ट्राइंगल लेते हैं आप तो वो नहीं हो पाएगा, उसके अंदर इन दो के अकॉर्डिंग लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी क्या होती है? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल और एवरी एंगल आर इक्वल लाइक 60 60 60। तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर भी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। जो ऊपर आपके पास आइदर हियर इज, आप स्क्वायर ले लीजिए या यहाँ पर आपके पास क्या ले लीजिए आप,
इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, चूंकि ये सिमिलर है इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर सेम, और यहाँ अकॉर्डिंग टू आंसर फिगर क्या आ जाएगा आपका, इक्वल, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शनल। ओके बच्चों, तो क्या हो पाएगा, वो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड विथ सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगन्स। ओके बच्चों, बहुभुज। सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, गिव द टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर्स। तो देखिए आप सिमिलर फिगर्स के लिए आप बना दीजिए एक स्क्वायर और एक थोड़ा सा उससे बड़ा स्क्वायर, बरोबर। नंबर सेकेंड बना दीजिए आप एक ट्राइंगल, ये तीनों साइड इक्वल, और एक उससे थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल, उसके अंदर भी तीनों साइड इक्वल बना दो तो एंगल अपने आप बराबर हो जाएंगे। ओके, या आप इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना दीजिए, एक बड़ा रेक्टेंगल बना दीजिए आप, तो ये आपके पास दो की जगह तीन कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, पेंटागन बना दीजिए, हेक्सागन बना दीजिए। अब कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर्स, तो नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए आप एक ट्राइंगल बना दीजिए और एक आप स्क्वायर बना दीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल में एक स्क्वायर बना दीजिए, एक पेंटागन बना दीजिए आप। थर्ड फिगर में एक स्क्वायर बना दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए। तो ये क्या हो गया आपके पास, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए। अब बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। दो आपको फिगर दिए हुए हैं, दो ही क्वाड्रिलेटरल हैं, बोथ आर सिमिलर और नॉट। तो देखिए अभी आपको सिमेट्री के लिए बताया था, क्या होती सिमेट्री की, सेम साइज विथ सेम एंगल। ओके, सेम साइज एंड सेम शेप, तो शेप के अंदर आपका एंगल से आपके पास क्या बनेगा, उसका शेप बनेगा। तो यहाँ आपके पास यदि साइज की बात करें तो सबकी साइज क्या है, यहाँ 1.5 1.5 1.5, ये पी क्यू आर एस है, ये ABCD में क्या है 3 3 3 3। तो सेम साइज का तो बन रहा है, लेकिन सेम फिगर जो इसका बन रहा है आपके पास, सेम शेप नहीं आ रहा बच्चों। यहाँ आपको कोई एंगल नहीं दिया रखा हुआ है, लेकिन ये एंगल का साइन है आपके पास 90 डिग्री का। तो इसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, चार के चार एंगल 90 डिग्री, इस प्रकार से ये एक स्क्वायर बनता है। और ये लाइक आपके पास पैरेललोग्राम के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ आपके पास ये रोम्बस बन रहा है। देखिए इन क्वाड्रिलेटरल्स ऑल साइड आर इक्वल हैविंग टू पॉलीगन्स। नंबर वन इज स्क्वायर, एक होता है वर्ग और दूसरा होता है रोम्बस, समचतुर्भुज जिसको बोला जाता है। तो रोम्बस और समचतुर्भुज के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि स्क्वायर में इन अ स्क्वायर ऑल एंगल आर 90 डिग्री एंड ऑल एंगल आर इक्वल। व्हेनेवर इन द रोम्बस, रोम्बस के अंदर या समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं तो बराबर होती है, ऑल साइड आर इक्वल, बट ऑल एंगल आर नॉट इक्वल। ओके, तो यहाँ आपके पास ड्यू टू डिफरेंस ऑफ देयर एंगल ये आपके पास सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास इंट्रोडक्शन के साथ 6.1 एक्सरसाइज। हमें आशा है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह पढ़िए, बहुत अच्छा प्रयास कीजिए, निश्चिततः आप 100 में 100 लगाएंगे। और यदि आपने अभी तक अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।